हेलो स्टूडेंट, आज इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन आप देखें। कई बार आपके एग्जाम में ये इंटर कर चुका है और आप शायद इसको देखें और देख के आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। अगर आप स्वयं आपके अंदर विचार आता है कि हम जल्दी से कर लें तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप इसको देखने का प्रयास करें। cos x इंटीग्रेशन cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx को आप कैसे सॉल्व करोगे, इसका सोल्यूशन कैसे प्राप्त करोगे, इसको आप देखने का प्रयास करें। एक छोटी सी कंडीशन आप समझो बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक की जरूरत है। अगर आप यहां पे कॉन्सेप्ट लगाओगे, ट्रिक लगाओगे तो आपको जल्दी से प्राप्त हो जाएगा। इसको सोचने का समय बहुत कम रहता है, इसलिए आप प्रैक्टिस करेंगे तेजी के साथ जल्दी से। तो आप देखो यहां पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट में आप दीजिए इंटीग्रेशन। यहां पर बेटा cos x है, इसमें 1 प्लस कर दो और 1 माइनस कर दो अपॉन 1 प्लस cos x dx। आपने एक जोड़ा और एक घटाया तो उसके न्यूमरेटर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। क्लियर? अब न्यूमरेटर में कोई डिफरेंस नहीं है तो अब आप इसको जो है एडजस्ट कर लेंगे। इसको आप किस तरह से लिखोगे, देखो ध्यान दें। इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, यहां पर इसको और इसको एक साथ कर ले 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। यहां पर बेटा कितना है माइनस, तो आप यहां पे माइनस का साइन यूज करेंगे और इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस cos x dx। अब देखो 1 प्लस cos x 1 प्लस cos x तो आपका कैंसिल हो गया, कोई प्रॉब्लम। अब आप देखो यहां पर सिर्फ आपको मिलेगा बेटा इंटीग्रेशन dx। यहां पर आप लिखोगे dx अपॉन 1। अब देखो cos x को इस प्रकार आप ब्रेकअप करोगे कि आपका ये 1 कैंसिल हो जाए। तो cos x से 3 फार्मूले होते हैं, उन तीनों फार्मूले में आपको चूज करना है कि किस फार्मूले का उपयोग करें कि आपका ये 1 यहां से कैंसिल हो जाए। उन तीनों फार्मूलों की मैं चर्चा आपसे कर दे रहा हूं। cos x इक्वल टू होता है एक बेटा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। दूसरा फार्मूला बेटा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। तीसरा फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो आपके मन में ये विचार अवश्य आना चाहिए, थॉट डेवलप होना चाहिए कि यहां पर किसको हम रखें तो हमारा ये 1 यहां पे कैंसिल हो जाए। तो देखो पहले में तो 1 तो है ही नहीं, तो पहला रखने से तो कोई मतलब नहीं। बात आती सेकेंड और थर्ड की, तो आपका जो थर्ड है वो पॉजिटिव है और पॉजिटिव 1 है, तो ये भी नहीं रखा जाएगा। तो रखा कौन जाएगा? आपका ये रखा जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, क्योंकि ये निगेटिव और ये आपका पॉजिटिव, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखें यहां पे वैल्यू पुटअप करोगे 1 प्लस cos x की वैल्यू ये वाली पुटअप करेंगे, यहां हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, इंटीग्रेशन dx माइनस ये बेटा हो जाएगा dx। ये 2 है, इसको 1 बाई 2 आप बाहर कर लो अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2। एक छोटा सा फार्मूला फिर आपके पास आता है 1 अपॉन cos x बाई 2 को लिख सकते हो sec x बाई 2। बेसिक फार्मूला 1 बाई cos x इक्वल टू क्या होता है बेटा? sec x। अब आप उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये वैल्यू आपको मिलेगी इंटीग्रेशन dx माइनस हाफ, ये बेटा हो जाए कितना sec स्क्वायर x बाई 2 dx। ठीक है, अब आप देखें इसको आप किस तरह से इंटीग्रेशन इसका करेंगे। सबसे पहले बेटा dx का इंटीग्रेशन आपका x हो गया, उसके बाद देखो 1 बाई 2 लेंगे, यहां पे आप लेट कर लोगे x बाई 2 इक्वल टी। जब इसको लेट करेंगे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करोगे बेटा तो कितना आएगा? x का हो जाएगा dx और 2 इधर चला जाएगा 2 dt। इसकी वैल्यू आप ये रख दोगे, इसके प्लेस पर आप ये रख दोगे, तो यहां पर देखो sec स्क्वायर है, x बाई 2 के प्लेस पर आप रखोगे t और dx के प्लेस पर रखोगे 2 dt। कोई प्रॉब्लम? चलिए अब देखो 2 को बाहर कर लेंगे, x माइनस 1 बाई 2 इंटू 2 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर t dt। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपको मिलेगा x माइनस sec स्क्वायर t dt।
और बेटा एक छोटा सा फार्मूला आपको अवश्य मालूम होगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 10x। क्लियर? अब वैल्यू पुटअप कर दो और अपने सोल्यूशन की ओर आगे बढ़े। ये हो जाएगा कितना, 10t dt 10t। और अब यहां पे t की वैल्यू पुटअप करोगे, किसकी वैल्यू पुटअप करोगे, t की वैल्यू कितनी है बेटा, x/2। यहां प्लस c भी लगाएं कांस्टेंट टर्म, और x माइनस आपको हो जाएगा 10x/2 प्लस c। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप टेकअप करेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम, आपको किसी पॉइंट पे आपको कोई दिक्कत हो, बोले इस तरह के क्वेश्चंस को आप बड़े आसानी से, आप थोड़ी सी ट्रिक लगाया, आपने यहां 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया इसके पास, और इसके पश्चात ये आपका अपने आप सरेंडर हो गया भाई। ठीक है, तो थैंक यू।